अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल तआला व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फ़त्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। क़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, और मदारिस के जिम्मेदार हजरात, और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा पूरे ही इलाके के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, ये दस्तारबंदी मजलिस की दूसरी नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले आपने असर की नमाज से पहले तशरीफ लाए हुए मेहमान काबिल कद्र मौलाना अली कदर साहब दामद बरकातुहुम की नासिहाना और बड़ी मुफीद बातें आपने बहुत तवज्जो के साथ सुनी। इंशाअल्लाह इस थोड़े से वक्त में मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें कहलवा दे कि जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब बन जाए। इस बाबरकत मजलिस में और इस जामिया में अभी हमारे सामने तलबा की दस्तारबंदी हुई। इंशाअल्लाह इनका एजाज़ तो यकीनन क़यामत के दिन होने वाला है, और ईमान वाले को आमाल की जजा मिलने का मकाम भी वही है। दुनिया में तो आमाल सालिहा की बरकतें हासिल होती हैं, असल जजा तो अल्लाह के यहाँ ही मिलेगी। दुनिया में
उसकी ताकत भी नहीं है कि उस जजा की बर्दाश्त कर ले, उसके इनामात को। ना दुनिया में आखिरत की जजा बर्दाश्त करने की ताकत है और ना सजा बर्दाश्त करने की ताकत है। आमाल सालिहा के बरकतें दुनिया में मिलती हैं और आमाल सय्या की नहुसात दुनिया में पड़ती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये बाबरकत मजलिस, इसी एतबार से मैंने जो कुरान की आयतें तिलावत की, इंशाअल्लाह उसी मौजू से कुरान की बरकतें, जाहिर है कि ये जामिया का नाम भी अबुल बरकात हजरत मौलाना वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के नाम नामी से, और ये उसी की बरकतें हैं। अल्लाह इस कुरान की बरकतों को हम सब के अंदर जारी और सारी फरमाए। अल्लाह की जात बरकत वाली है। अल्लाह ने इस कलाम को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इसको बड़ी ही बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया है। वहाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब तो बहुत ही बरकत वाली किताब है। इस किताब का पढ़ना बरकत वाला, इस किताब पर अमल करना बरकत वाला, इसके लिए इसके जलसे बरकत वाले, इसकी हर एक अमल में बरकत ही बरकत है। इंशाअल्लाह ये हमारी आज मजलिस बरकतों वाली मजलिस है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का नाम बरकत वाला है, अल्लाह का कलाम बरकत वाला है। जो सीने इसको महफूज कर ले वो सीने बरकत वाले हैं। जो जबान इसको अदा करे वो जबान बरकत वाली है। जो कान इसको कान लगाकर गौर से सुने वो कान बरकत वाले हैं। जिस तिजारत में ये कुरान आ जाए वो तिजारत बरकत वाली। जिस काश्तकारी में पढ़ते पढ़ते अगर काश्त कर ली तो वो काश्त बरकत वाली। बरकत ही बरकत है, क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम, अल्लाह की किताब है। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, अल्लाह का नाम बड़ा ही बरकत वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह का नाम बहुत ही बरकत वाला है। ऐसा बरकत वाला नाम कि उस नाम को अगर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस नाम को अगर पढ़ के फूंक देते थे तो मुर्दे उठ के जिंदा हो जाते थे, जिंदा होकर उठ जाते थे। किसी बीमार को अगर कोई बीमारी है सिर्फ उसका नाम लेकर हाथ फेर देते थे। वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का नाम ऐसी बरकत वाला है। लेकिन जब जबान पाक हो झूठ से, गलत बयानी से, तो इस नाम में अल्लाह ने बड़ी ही बरकतें रखी हैं। इसको ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दों के ऊपर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से खड़े हो जाओ, तो मुर्दे उठ के खड़े हो जाते थे। इस नाम की बरकत इतनी है। ये अल्लाह का कलाम है, ये बरकत वाला कलाम है। ऐसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, देखा कि एक कब्र के अंदर एक शख्स पे अल्लाह ने उन पे अल्लाह ने वही के जरिए बताया कि इस कब्र में अजाब हो रहा है। देखा और देखते हुए चले गए। थोड़े जमाने के बाद जब पलट कर आए तो देखा कि वो कब्र पूरी फूलों से भरी हुई है और उसके अंदर अल्लाह की रहमतें ही रहमतें हैं। अल्लाह की तरफ से ये वही के जरिए बताया गया कि जब ये शख्स का इंतकाल हुआ था, इसके घर में खुशखबरी आने वाली थी, इसके यहाँ औलाद होने वाली थी। इसने जब इसकी औलाद हो गई, इसकी जो अहलिया थी उसने माँ ने
एक अपने बच्चे को वह बिठा दिया अल्लाह का नाम सिखाने के लिए, और जैसे ही उसको मुअल्लिम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, बिस्मिल्लाह का जो लफ्ज अल्लाह बोला, अल्लाह ने ये फरमाया कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जिसका बच्चा अल्लाह का नाम ले और अल्लाह उसके बाप की कब्र को जहन्नम का गढ़ा बनाए। अल्लाह अपने नाम की बरकत से उसको जन्नत का अल्लाह ने गहवारा बना दिया। बड़ी बरकत वाला नाम है, बड़ी ही बरकतों वाला नाम है। अगर दिल के अंधेरे हो, दिल के अंदर कोई तकलीफ है, अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिल के अंधेरे दूर हो जाते हैं। अल्लाह के नाम की बरकत ऐसी है, अल्लाह के नाम की बरकत ऐसी है कि बड़े से बड़े दुश्मन के सामने अगर अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह के नाम की ऐसी बरकत है। हदीस पाक में ऐसे बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। यकीनन वो सारी के सारी बरकतें कुरान में मौजूद हैं, लेकिन जब हम उस कुरान को पढ़ने वाले बने, जब उस कुरान को हम सीने से लगाने वाले बने, जब उस कुरान को अपने माशरे में लाने वाले बने, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे जो मदारिस है, ये हमारे मदारिस का निजाम चल रहा है। एक वक्त का एक मजलिस में बैठे थे, एक शख्स ने एक बात बताई और उसके बाद हमने उसको सर्च किया कि दुनिया के बड़े बड़े ज़हीन लोग, इस्लाम दुश्मन लोग, उन्होंने एक कुरान के अंदर तहरीफ करके एक नुस्खा तैयार किया जो गालिबन आज भी द ट्रूथ कुरान के नाम से नेट के ऊपर मिल सकता है। और उसको इस अंदाज में तैयार किया कि बीच बीच में आयतों में कुछ ऐसे अल्फाज डाल दिए कि जो आम आदमी हाफिज के अलावा इतनी आसानी से इसको गिरफ्त नहीं कर सकता। और लाखों की तादाद में उन्होंने, ये यहूद और नसारा बड़े बड़े दुनिया के ज़हीन लोगों को जमा करके उन्होंने ये किया और कुरान में तहरीफ करके, कुरान में इस तरह के अल्फाज डाल के उन्होंने लाखों की तादाद में छाप कर तकसीम करवा दिए। और ये समझा कि शायद, लेकिन अल्लाह ने वादा फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इसको नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत करने वाले। शायद उन्होंने सोचा होगा कि इतने बड़े बड़े ज़हीन लोगों को जमा करना और करोड़ों डॉलर का उस पर खर्च करना और फिर उसका बदल निकालना, उसकी तस्हीह कराना बड़ा मुश्किल काम होगा। उन्हें ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने जब इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है तो जंगलों जंगलों, देहात देहात, करिया करिया, बस्ती बस्ती ऐसे मदरसे तैयार कर दिए हैं कि उनको बड़े लोगों की जरूरत नहीं। एक बच्चा उठ कर कहेगा कि मैं कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, अलिफ लाम से लेके वन्नास तक कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, ये कुरान की बरकत है। उनके करोड़ों रुपए की, करोड़ों डॉलर की जो मेहनत थी, एक एक बच्चा, अल्लाह ने बता दिया इसमें बड़े ज़हीनों की जरूरत नहीं है। हमारे देहात के छोटे छोटे मदरसे, हमारे गांव के वो छोटे छोटे लोग जो थोड़ी छोटी छोटी जो तिजारत है, जो छोटी छोटी काश्तकारी करके ये जो जमा करते हैं, ये हम जो पैसे लाकर देते हैं, इससे जो ये मदारिस हमारे चलते हैं, इस मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे उलमा, ऐसे हुफ्फाज मौजूद हैं कि वो बता देंगे कि कहां से इसमें कौन सी आयत की कमी की गई। बड़े बड़े ऐसी मजलिसों में ऐसे छोटे छोटे अल्लाह ने बता दिया, ये करके बता दिया, देखो एक छोटी सी चीज से अल्लाह ऐसी कुदरत वाले हैं। अब रहा जब काबे को मिस्मार करने के लिए ये समझ के आया था कि मेरे पास हाथियों का गोल है, मेरे पास हुकूमत की ताकत है और काबे के जो मुतवल्ली है वो बहुत थोड़े से लोग हैं, हम इस अल्लाह के घर को मिस्मार कर देंगे। अल्लाह ऐसी कुदरत वाले हैं। अल्लाह अपनी कुदरत से चाहते
तो पहाड़ों को उठाकर, मक्के के पहाड़ों को उठाकर अब्रहा के लश्कर पे डाल देते। अल्लाह चाहते तो आंधियों के हवाओं के झोंके से उड़ा देते। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ऐसी कुदरत वाले हैं कि जब हिफाजत करने पे आए तो छोटी छोटी अबाबीलों से अल्लाह बड़े बड़े लश्करों को खत्म कर देते। ये बता दिया कि छोटे छोटे इन तलबा से, इनके पास, इनके सीनों में ऐसा कुरान है, और जब ये चलेंगे कयामत के दिन आगे बढ़ेंगे, और जब कयामत के दिन उस मस्तक पर जाकर बैठेंगे, इनके वालिद को बुलाया जाएगा, इनके सरों पे ताज रखे जाएंगे, सारी दुनिया देखेगी ये कौन लोग हैं। अरे ये वो लोग हैं कि जो कुरान पढ़ते थे, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया मामूली समझती थी। आज अल्लाह ने किस वजह से ये जमीन का निजाम किस वजह से टिका है? अल्लाह के नाम की बरकत से। जब तक के इस जमीन पे अल्लाह का नाम लिया जाएगा तब तक के कयामत नहीं आएगी, जब तक के सूर न फूकी जाएगी। एक ये बदर से पूरी दुनिया को कायम रखे हुए ये जितनी हमारे इलाके में बरकतें हैं, ये सारी के सारी इन मदारिस की है, सारी की सारी इन तलबा की है। मैं देखकर बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि जब सुबह जाकर बैठो, इतनी बड़ी बस्ती है हमारी। जिस जगह हम रहते हैं माशाअल्लाह, आपने देखा है रियाजुल उलूम खजराने का मदरसा, बहुत बड़ी बस्ती है। उसमें मेरे दिल में सुबह उठकर ये ख्याल आता है कि इतने हजारों नहीं लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कौन ऐसा शख्स होगा, कौन से ऐसे बच्चे होंगे, इतने मासूम मासूम बच्चे कि जो तहज्जुद के वक्त से उठ के दुआएं कर रहे होते हैं, जो सुबह से उठ के अल्लाह के सामने कुरान पढ़ते होते हैं, अपने पेशानियों को सजदे में रखते होते हैं। अल्लाह की रहमतें वहां उतरती हैं, अल्लाह की बरकतें अल्लाह वहां उतरती है। कुरान ने जिन बरकतों का वादा किया है, जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमत और बरकत उतरती है। ये सारी बस्ती की जिम्मेदारी जो थी, जो अभी हम देख रहे थे, सब खुशी खुशी ला के दे रहे थे। ये बता रहे थे कि ये तुम्हारी ही तो बरकतें हैं, ये तुम्हारी ही तो बरकतें हैं। तुम जो कुरान पढ़ते हो, अल्लाह का आसमानी निजाम चलता है, जो अल्लाह हिफाजत करते हैं वो कुरान की बरकत से करते हैं। इस वक्त में हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक के हमारे देहातों का निजाम बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है। उलमा का एक अच्छा मजबूत निजाम है, मदारिस का एक मजबूत निजाम है, दावत का एक मजबूत निजाम है, एक दूसरे की हमदर्दी के साथ मिलने जुलने का एक मजबूत निजाम है। ये सारी के सारी बरकतें ऐसे वक्त में, यही वजह है कि हम देख रहे हैं हमारी मजलिस यहाँ से वहां तक के अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल एहसान है। अक्सर चेहरों पे हमें दाढ़ियां नजर आ रही है, अक्सर चेहरों पे हमें सुन्नत के मुताबिक हम अक्सर बदनों पे लिबास नजर आ रहा है। हमारी बेटियां अक्सर हमें हिजाब के अंदर और दुपट्टों के अंदर मलबूस नजर आ रही हैं। ये सारी के सारी मदारिस की बरकत है। देखो जहां मदारिस हट गए, जहां से ये निजाम हट गया, शहरों की हालत देख लो। जिन लिबास पे दुनिया घूम रही है, जिस लिबास पे नौजवान बेटियां घूम रही है, जिस अंदाज में घूम रही है, उसको बयान भी नहीं किया जा सकता है। इस वक्त में पूरी ताकत के साथ बातिल इस बात की फिक्र में लगा है किस तरह से मदारिस को खत्म कर दिया जाए, किस तरह से इस निजाम को खत्म कर दिया जाए। उन्हें मालूम है जब तक के ये मदारिस रहेंगे, जब तक के हमारी बेटियां बाहया अंदाज में कुरान की हदीस की तालीम लेती रहेंगी, जब तक के हमारे ये नौजवान जो आपके छोटे छोटे पैसे से इदारे चला रहे हैं और आपके छोटे छोटे ताउन से पूरे इलाकों में आज सबसे ज्यादा जिनको दुनिया का असर हो गया है, अल्लाह हमें दीन के असर में रखे, अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत के असर में रखे। जिन पे दीन दुनिया का असर हो गया है,
वो कहते हैं कि मदारिस ने ऐसा नुकसान कर दिया, मदारिस ने क्या कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो मदरसे ऐसी चीज हैं जिन्होंने सबसे कीमती सरमाया इस उम्मत को बना कर दिया है। जहां देखो आप चाहे हर मस्जिद में इमाम अगर मिलेगा तो मदरसे का फारिग मिलेगा, मौज़िन मिलेगा मदरसे का फारिग मिलेगा, काजी मिलेगा मदरसे का फारिग मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा मदरसे का फारिग मिलेगा, शरिया में बैठा हुआ मसाइल बताने वाला मिलेगा मदरसे का फारिग मिलेगा। एक एक शख्स देख ले, जहां जाओ वहां मदरसे वालों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है। निकाह काजी खान निकाह से लेकर मरने तक के अगर मसाइल अगर आपको पूछना है, आपकी मस्जिद में मदारिस वाले बैठे हैं, यही आपका इनाम, यही आपका जो थोड़ा थोड़ा ताउन था, ये मिलके जो आपने इस उम्मत के हवाले किया था, इन मदारिस के हवाले किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये नमूना आपके सामने ये है कि ये मदरसे जब तक के चल रहे हैं, ये हमारी जिंदगियां इस तरह से संवरती जाएंगी। इस वक्त के हालात इस वक्त के हालात जो हमारे सामने हैं, बस एक वाकया बयान करके, बस मुख्तसर वक्त है तो मुख्तसर बात करके, हमारी असल कामयाबी इन्हीं मदारिस में है। हमारी असल कामयाबी इसी अल्लाह की किताब को मजबूत पकड़ने में है। हमारी असल कामयाबी हमारी इन्हीं मस्जिदों से लिपटे रहने में है। हमारी असल कामयाबी इसी में है कि हम अल्लाह के सामने अपनी पेशानियां रिगड़ें और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करें, हमारी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजरे। असल हमारी कामयाबी इसी में ही है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना और मदीने मुनव्वरा का माहौल है। ये वो जमाना है कि जिसमें मदीने में यहूद भी आबाद है, उनके महल्ले, उनके इलाके, उनकी इबादत गाहें, उनकी दर्स गाहें मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक बस्ती से गुजर हुआ मदीने की, तो उन्होंने देखा कि एक यहूदी अपने मज़ाहिब के बच्चों को दर्स दे रहा है, पढ़ा रहा है। उसके हाथ में कुछ औराक हैं, वो तौरात के औराक हैं और तौरात पढ़ा रहा है अपने बच्चों को। उनकी मजहबी किताब थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उस मस्जिद में बैठ गए, उसकी बात को बड़ी गौर से सुना। जाहिर है कि वो जो औराक थे वो तौरात के थे, ये अलग बात है, उसमें तहरीफ कर दी गई थी, लेकिन आसमानी किताब थी, उसका कुछ हिस्सा था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब किताब तशरीफ आई, आपका कुरान आया, अल्लाह ने सारी की सारी चीजों को मंसूख कर दिया। अब कयामत तक के इस कुरान के ऊपर ही कामयाबी रहेगी। जब उसके बाद को सुना हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, कुछ मज़ामीन उनको अच्छे लगे, और जब मस्जिद खत्म हो गई और जब जाने लगे वहां से, तो कहा कि उस मुअल्लिम से कहा कि आप हमें ये कागज दे देंगे। उसने खुशी खुशी कहा ले लीजिए आप ये कागज। थोड़ी सी दिल के ऊपर वो अच्छी बातें वो उनके दिल पे असर कर गई थी। जाहिर है कि थी तो तौरात, लेकिन तहरीफ शुदा उसके औराक थे। और सीधे मस्जिद नबी में पहुंचे और जाके सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन तशरीफ फरमाए। उसके दरमियान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल सफों को चीरते हुए पहुंचे और जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। और दिल में ये ख्याल हो रहा था कि मैं तो तौरात का नुस्खा लेके आ रहा हूं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है, आप तो बड़े खुश होंगे। और जाकर दिया और कहा हादिही नुस्खतुम मिनत तौरात या रसूल अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नुस्खा तौरात के नुस्खे लेकर आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपका चेहरे अनवर का रंग सुर्ख हो गया,
आपके चेहरे पे गुस्से के आसार आ गए और ये बस कहा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन औराक को पढ़ते जा रहे थे आपके चेहरे का रंग बदलते जा रहा था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन देख रहे थे ये क्या हुआ, और जो इशारा किया कि ये उमर तुम देखते नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा का रुख क्या है, कि आपके चेहरे पे कैसे गुस्से के आसार हैं। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा उन्होंने घबरा गए और डर गए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आपने फरमाया कि उमर मैं मालूम है मुझे ये तौरात के औराक लेके आए हो तुम, मगर तुम्हें मालूम है कि अगर ये तौरात जिस पर नाजिल हुई वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर उतर जाए बिलफर्ज आसमान से, अल्लाह उनको अपनी कब्र से उठा दे और वो आ जाए तो इस तौरात से अल्लाह उनको कामयाब नहीं करेगा, मेरे कुरान से अल्लाह कामयाब करेगा, मेरे कुरान से कामयाब। बिलफर्ज अगर आ भी जाए वो उठ जाए अल्लाह उनको भेज दे तो इस तौरात से कामयाब नहीं होंगे, मेरे कुरान से जब मेरा कुरान आ गया अब कयामत तक की कामयाबी इसी कुरान से होगी। बल्कि ये कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो ये है कि कुर्ब क़यामत पे तशरीफ लाएंगे और लाएंगे, लेकिन वो किस पर अमल करेंगे, उनके इंजील पर नहीं करेंगे बल्कि वो करेंगे इसी कुरान के ऊपर अमल करेंगे। बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब आखिर जमाने में आएंगे तो कामयाबी गाय से होगी, इस कुरान से होगी। सहाबा इकराम अव्वल जमाने के थे, कामयाबी गाय से हुई, इस कुरान से हुई। बीच के जमाने में कामयाबी किस चीज से होगी, बीच के जमाने में कोई और किताब आएगी नहीं, बीच के जमाने में इसी कुरान से कामयाबी। हमें अगर कामयाबी चाहिए इसी कुरान को मजबूत पकड़ना होगा, इसी कुरान के अवामिर पर अमल करना होगा, इसकी मना करदा चीजों पे हमें रुकना होगा, इसके हर हर्फ पे हमें अमल करना होगा, तब हमारी जिंदगी कुरान वाली बनेगी। अब हमारे लिए हमारे पास सबसे बड़ा मसला हमारे सामने इस वक्त यह है कि हमारे मदारिस, हमारे उलमा, हमारे जितने मदारिस हैं, इन सब के लिए सबसे बेहतर बात यह है इन सबको मुस्तहकम और मजबूत करने की कोशिश की जाए, हमारे उलमा को मजबूत करने की कोशिश की जाए, इनके ऊपर पूरा एतमाद किया जाए, इनके मदारिस की हर एतबार से इमदाद की जाए और इनको अपने लिए बाइसे बरकत और बाइसे रहमत समझा जाए। इंशाअल्लाह जब हम इसको बाइसे बरकत और बाइसे रहमत समझेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हम पे नाज़िल होंगी, इसकी बरकतें हम देखेंगे। कहीं तूफान आएंगे अल्लाह उसके रुख को मोड़ देंगे, आसमान पे बादल उठेंगे, ओले बरसने लगेंगे, अल्लाह उसके रुख को मोड़ देंगे, आंधियों के रुख को मोड़ देंगे। वो हवाओं का मालिक है, वो बारिश का मालिक है, वो जमीन को हिलाता है, वो आसमान को बरसाता है, वो जो चाहे गिरता है, चाहे पानी भी बरसाता है, कभी पत्थर भी बरसाता है, कभी मौसम में बरसाता है, कभी बेमौसम बरसाता है। ऐसी कुदरत वाला अल्लाह है। लेकिन जब होता है बंदा उसके हुक्मों के मुताबिक हो जाए तो हवाएं चलती हैं तो उसकी मर्जी के मुताबिक चलती हैं। ए हवाओं इधर ना आना, इधर उस शख्स की फसल लगी हुई है जिसने तेरी राह में, अल्लाह की राह में निकाल दिया है। ए बारिशों तुम देखना, उस बस्तियों पे मत जाना, उन बस्तियों में अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उसमें कुरान पढ़ने वाले लोग रहते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया इतनी बड़ी बस्ती में सिर्फ जो थोड़े से 2-4 मदारिस हैं वहां पर कुरान की तिलावत हो रही है, रात में बच्चे उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी बस्तियां उस बरकतों को ले रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस जंगल के अंदर जो थोड़े से बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह आप सबका हिस्सा है उसके अंदर, आपका बड़ा ताउन है, आपकी तरफ से बड़ी तवज्जो है और वो बाबरकत लोग हैं, वो बाबरकत औलाद है, वो बाबरकत वालिदैन हैं कि जिनके सर पे कयामत के दिन ताज रखा जाएगा। बादशाह देखेंगे, उमरा देखेंगे, बड़े बड़े लोग देखेंगे, ये कौन लोग हैं? अच्छा ये फला मदरसे में ये जो पढ़ता था बच्चा उसके वालिद हैं। मेरे मोहतरम, दुनिया के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, ये दुनिया मंडी नहीं है कि यहाँ कुछ सौदेबाजी हो।
इसका तो अज्र पता चलेगा। ये हमारा ईमान है, इसका अज्र पता चलेगा हमें आखिरत में कि क्या इनाम मिलने वाला है। अल्लाह हम सबको इसका यकीन पैदा कर दे, हमारे दिल में इसका यकीन पैदा कर दे, हमारे घर घर में इसका यकीन पैदा कर दे, हमारे बच्चों में इसकी कुरान को पढ़ने का शौक पैदा कर दे। एक वक्त में आपसे एक बात कहकर रुखसती लूंगा, मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं और आपसे एक वादा लेता हूं। एक बात यह है, कुरान पाक में एक सूरत है, अक्सर लोगों को, हाफिजों को तो सबको याद है, एक सूरत है 30 आयत, वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 30 आयतें हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि ये सूरत मेरे हर उम्मती के सीने में हो। मेरी ख्वाहिश है, अब्बा की ख्वाहिश, अम्मी की ख्वाहिश, दादा की ख्वाहिश, भाई की ख्वाहिश, सबकी ख्वाहिश, अरे मेरा जी ये चाहता है, फला मेरे दोस्त को ये पसंद है, मेरे वालिद को ये बात पसंद है, ये उनकी तमन्ना थी, ये उनकी ख्वाहिश थी, ये उनकी वसीयत थी। मेरे नबी को ये पसंद है कि हर मेरे उम्मती के सीने में ये 30 आयतें हो। फरमाया कि जिसके सीने में 30 आयतें होंगी, रोज पढ़ेगा, अल्लाह उसको कब्र के अजाब से निजात दे देगा। सबसे बड़ा कब्र का अजाब का जो मसला है, अल्लाह ताला उससे निजात दे देगा। मैं अक्सर रमजानुल मुबारक में पूरे महीने प्रोग्राम चलते हैं, सबसे बार कहता हूं कि अगर रमजान में एक आयत रोज याद करने का मामूल बना ले तो एक महीने में सूरत याद हो जाती है। रोजाना उसको पढ़ने का मामूल, कम से कम थोड़ा सा कुरान पढ़ना, जो सूरतें याद हो उसको सूरतों को पढ़ते रहना, थोड़ा सा कुरान देखकर जरूर पढ़ना। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमारे घरों में देगा, हमारे मदरसों की वजह से ये सारे इलाके में अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। ये इस मुबारक वक्त में मैं मदरसे वालों को, इसके जिम्मेदार को, मैं मौलाना मकबूल साहब को, और जो उनके मुआविनीन हैं और जो असतिज़ा हैं और जो आप हजरात इनका ताउन कर रहे हैं, सबके लिए मैं ये कहता हूं कि आप बहुत ही बाबरकत लोग हैं। अल्लाह इसकी बरकतों से आपको माला माल फरमाए, दुनिया में भी माला माल फरमाए, आखिरत में भी माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या गयासल मुस्तगीसीन, या अमानल खाइफीन, या इमाद मन ला इमाद लह, या सनद मन ला सनद लह, या हिफ्ज़ ज़ुआफ़ा, या कंज़ल फ़ुक़रा, या अज़ीम अर्रजा, या मुहसिन, या मुनइम, या अल्लाह अंत अल्लाहु ला शरीक लक वल फर्दु ला मिद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु व लकल फज़्लु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुक व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुक
वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। सुब्हानल हन्नान सुब्हानल मन्नान सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ़्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। सुब्हानल हन्नान सुब्हानल मन्नान उम्दुन अलैना व क़िना अज़ाबस समूम इन्नका अंतल बर्रुर रहीम। या क़ाज़ियुल हाजात या क़ाज़ियुल हाजात या राफ़िउद दरजात या दाफ़िउल बलियात या हल्लल मुश्किलात। या अल्लाह या अल्लाह या मौलाना या गायत रग़बतिना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह इस मुबारक वक्त में इस मुबारक मजलिस में ए अल्लाह इस खत्म कुरान की मजलिस में ए अल्लाह हम हाथ फैलाए हुए हैं। ए अल्लाह हम हाथ फैलाए हुए हैं। ए अल्लाह तेरे सामने ए अल्लाह इकरार करते हैं ये जो हाथ उठे हुए हैं ए अल्लाह ये गुनाहों से लदे हुए हैं। ए अल्लाह ये ज़बान भी अल्लाह गुनाहों की वजह से सियाह हो चुकी है। ए अल्लाह कोई अमल नहीं है कोई अमल नहीं है। ए अल्लाह अगर तेरे सामने पेश करते हैं इन हुफ़्फ़ाज़ बच्चों को पेश करते हैं इन मदरसों को पेश करते हैं इन अल्लाह वालों को पेश करते हैं इन सफ़ेद दाढ़ी वालों को पेश करते हैं। ए अल्लाह जो अपना सब कुछ छोड़ के ए अल्लाह तेरे दीन की खिदमत के लिए तेरे मदरसों की खिदमत के लिए इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ए अल्लाह अपनी खेतियाँ छोड़ कर यहाँ बैठे ए अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इनकी बरकतों से अमाल को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा। ए अल्लाह इसके तलबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह इसके असतिज़ा को कबूल फरमा मुआविनीन को कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं ए अल्लाह अपनी दिलों के अंदर हाजतें लेके बैठे हैं अल्लाह आप तो दिलों को जानने वाले हैं। ए अल्लाह हमारे पास कोई अमल नहीं है कि जो आपके शाया निशान हो आपके सामने पेश करने का हो। ए अल्लाह हमने तो हाथ फैला दिया है। ए अल्लाह मगरिब का वक्त है। ए अल्लाह नूरानियत वक्त है। ए अल्लाह कबूलियत का वक्त है। फरिश्ते तेरे दरबार में लौट के जा रहे हैं। ए अल्लाह जाकर ये बताएंगे कि हाथ फैला के तुझसे मांग रहे हैं। ए अल्लाह हमारा कोई नहीं है। ए अल्लाह हमारा कोई नहीं है आपके सिवा अल्लाह कोई नहीं है। ए अल्लाह इस वक्त मुसलमान परेशान है मदारिस परेशान है। ए अल्लाह मुसलमान बेटियां परेशान है। ए अल्लाह दर दर के मारे फिर रहे। ए अल्लाह तेरे सामने हम हाथ फैलाए हुए। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा दे हमारी मदद फरमा दे। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। ए अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मकरूजों के कर्ज से दोषी अता फरमा दे। ए अल्लाह जो हमारे परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो लोग परेशान हैं ए अल्लाह अपनी काश्त की वजह से उनकी ज़मीनों में अल्लाह ए अल्लाह उनकी ज़मीनों को सरजरखेज बना दे। ए अल्लाह अपनी आंखों से देख ले कि तेरी राह में देने की वजह से ए अल्लाह कैसी बरकतें अल्लाह उनकी में उतारता है। ए अल्लाह उनके दिलों को यकीन दिला दे कि मदरसों में खर्च करने से कैसी बरकतें होती हैं। उनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो इलाकों में कैसी बरकतें होती हैं। ए अल्लाह यहाँ खैर उतार दे। ए अल्लाह खैर उतार दे। ए अल्लाह खैर उतार दे। ए अल्लाह हमारे इलाके को सरसब्ज़ शादाब बना दे। ए अल्लाह मोहब्बतों के एतबार से भी शादाब बना दे। ए अल्लाह दिलों के एतबार से भी सब्ज़ शादाब बना दे। ए अल्लाह सबके दिलों को आपस में मिला दे इख्तिलाफात को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत और ये कुरान आया है ए अल्लाह सारी इंसानियत के लिए आया है। ए अल्लाह हमारे जो नौजवान
हमारे जो गैर मुस्लिम भाई आसपास रहते हैं, ए अल्लाह उनके दिलों में भी इसकी बरकतों को उतार दे। ए अल्लाह उनके सीने भी ईमान से भर दे। ए अल्लाह उनके घरों में भी इसकी आवाज़ को पहुँचा दे। ए अल्लाह अज़ान की बरकतें उनके घरों में भी पहुँचा दे। ए अल्लाह जिस मकसद के लिए उम्मत पैदा की गई है, ए अल्लाह इस उम्मत के उस मकसद के ऊपर डाल दे। ए अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा, हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह हमारी जो बहनें और बेटियां इसी बैठी हैं, ए अल्लाह जिनके मुनासिब रिश्ते नहीं है, ए अल्लाह गैब से उनके लिए रिश्तों के इंतजाम फरमा दे। ए अल्लाह उनके घरों के अंदर इख्तिलाफात होते इख्तिलाफात को खत्म फरमा दे। ए अल्लाह उनके लिए शोहरों के दिलों को नरम फरमा दे। ए अल्लाह उनको ऐसा बाहया और ऐसा बना दे कि अपने घर की अल्लाह जीनत बन जाए। ए अल्लाह हमारे घरों में कुरान पढ़ने वाला, कुरान की बरकतें देने वाला हमारे एक एक बच्चे को बना दे। ए अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे, ए अल्लाह ईमान पे हमें जिंदा रखना। ए अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे करना। ए अल्लाह जब हमारा खात्मा हो, ए अल्लाह जब हमारा दम आखिर हो, हमारी ज़बान पे अपनी कुदरत से ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा देना। ए अल्लाह मौत के वक्त आसानी फरमाना। ए अल्लाह कब्र में हमारे लिए आसानी फरमाना। हमारी कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना देना। ए अल्लाह हमें कब्र से उठाए तो नूरानी चेहरे के साथ उठाना। ए अल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज में जमा फरमाना। आपके मुबारक हाथों से जाम कौसर पर नसीब फरमाना। आपकी शिफात से अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाना। ए अल्लाह हमारे हाथ फैले हुए हैं, ए अल्लाह हमारे हाथ फैले हुए हैं। ए अल्लाह दिलों के हाल को आप जानते हैं। जिस के दिल में अल्लाह जो खैर की दुआएं हैं, ए अल्लाह उन सबको पूरा फरमा दे। ए अल्लाह इस मदरसे को अल्लाह बरकतों से माला माल फरमा दे। इसके मुआविनीन को बरकतों से माला माल फरमा दे। ए अल्लाह जो इसके और मंसूबे हैं, जो इसकी चार दीवारी का मंसूबा है, और अल्लाह जो अधूरे काम हैं, ए अल्लाह इनकी बरकत, इनके माल में इतनी बरकतें दे कि अल्लाह इसके जरिए से ए अल्लाह इन सब कामों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह जो कुछ हमने मांगा है वो भी अता फरमा दे। ए अल्लाह जो हमारे लिए खैर हो, मांगने से रह गया हो, वो भी हमें अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फर्ज करम से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।